हेलो डियर फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। और मैं ही संदीप शर्मा और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने सी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में 6 या 7 टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। और अगर आप लोगों ने उन सारे टॉपिक्स को नहीं कवर किया, उन सारे टाइप्स को नहीं कवर किया है, तो आप लोग जाकर एक बार देखो। सारे क्वेश्चंस आप लोगों को काफी डिटेल में समझाया हुआ है। और जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया था जिसमें आपका एफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चन था, तो उसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया गया। आपको प्रैक्टिस करने का है तो वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लो। रामानुजन क्लासेस के नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल है, तो वहां पे आप लोग जाकर डाउनलोड करो और 20 क्वेश्चन है, आप लोग बेहतरीन तरीके से उसका प्रैक्टिस करो। और उसके साथ आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बताया गया है, तो वो भी आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो जो भी बच्चा एनटीपीसी आरआरबी का किसी भी तरह का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उन लोगों के लिए ये चैप्टर टाइम एंड वर्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में साथ एसएससी के एग्जाम के भी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, चाहे एप्टीट्यूड बेस्ड कोई भी एग्जाम हो, टीचर का हो या फिर अदर्स गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, तो उन सारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप लोग को नहीं आता है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट ट्रिक्स, तो आप लोग इस सेशन को पूरे तरीके से देखो और समझने की कोशिश करो किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो चलो इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज जो हम करने जा रहे हैं टाइप 7 या फिर 8 को टाइप के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसमें हमारा क्या रहेगा, मनी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा कि अगर मान लो ए और बी दोनों मिलकर एक काम को कंप्लीट कर रहा है, तो उसके लिए जो उसे पैसे दिया जाएगा, तो वो टोटल पैसा कितने पार्ट में, ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चन आज मैं करवाने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया होगा। और अगर जो बच्चा पढ़ लिया है तो वो यहाँ पे जल्दी जल्दी रिप्लाई करेगा और जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दो, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को पढ़ा हुआ है या फिर आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से कर लिया है। ठीक है ना। तो चलो आज का सेशन इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ पढ़ो एक बार और समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन है राम एंड श्याम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 एंड 18 डेज रिस्पेक्टिवली। यानी कि राम और श्याम जो है काम को 12 और 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो राम आपका कितने दिनों में कर रहा है, 12, और श्याम जो है 18 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। तो इसकी सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे कि एफिशिएंसी दो राम और श्याम की क्या है। तो पहले इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करने के बाद ये आ गया आपका 36 आया। राम की एफिशिएंसी 3 आ गई और ये आपका 2 आ गया। यानी कि यहाँ पे राम और श्याम का अगर हम रेशियो निकालें, राम और श्याम का रेशियो निकालेंगे एफिशिएंसी का, तो 3:2 आएगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि राम और श्याम की एफिशिएंसी 3:2 है, तो जो टोटल मनी ऑपरेट हुआ है वो भी 3:2 में ही बटेगा। तो सबसे पहले टोटल कितना होगा, टोटल वर्क एक दिन का टोटल हो जाएगा 3 + 2, यानी आपका 5 मिनट काम इन दोनों मिलकर करेंगे। तो एक दिन में 5 मिनट काम करेंगे, तो इसके अर्निंग क्या होगा टोटल जब काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें पूछा कैसा गया है आप लोगों से, व्हाट अमाउंट डिड दे अर्न इंडिविजुअली, यानी कि राम कितना पैसा अर्न किया और श्याम कितना पैसा अर्न किया। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले राम का। तो राम कितना हो गया, राम ने 3 किया है ऑप्शन 5 में से, और टोटल मनी कितना इनको मिला है 15,000। तो 5 से ये कितना हो गया, 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ₹9,000 जो है राम को मिला है। और जो बचा रह गया श्याम का, या फिर तो आप लोग इसी तरीके से फाइंड करो 2/5 इंटू 15,000, यानी कि 5 से 3 टाइम्स में फिर से ये कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 6,000। यानी कि राम का हिस्सा 9,000 हो गया और श्याम का हिस्सा 6,000 हो गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। देखो कितना आसानी से हो जाएगा। अगर आप लोग ट्रिक नहीं मालूम करोगे, आप लोगों को ट्रिक नहीं पता रहेगा, तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा और वहां पर टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। तो उससे पहले आप लोगों को ट्रिक सीख लेना है ताकि एग्जाम में इन सब चीजों से बचा जा सके। इसे लिखने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार ट्राई करना। सेकंड अगर नहीं होगा तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्व कर दूंगा, सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। सेकंड में ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days and 40 days respectively if they work together and obtain ₹48,000 for the work।
यानी कि काम करने के लिए उन्हें 2800 रुपए दिए जाते हैं। तो ए का अमाउंट कितना है, ए कितना पैसा पाया है, ए आप लोगों से पूछा गया है। तो चलो इसे मैं मिटा रहा हूं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सेम तरीका है, आप लोगों को इसी मेथड से सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। और अगर आप लोगों को ये मेथड नहीं आता है तो आप लोगों को फिर से एक बार स्टार्टिंग से करने की जरूरत है, क्योंकि ये मेथड स्टार्टिंग से ही आ रहा है। एलसीएम मेथड मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था। तो ये क्या है, ए एंड बी, ए जो है आपका 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है और बी जो है आपका 40 डेज में कर रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आपका 120 आ गया। तो यहां मैं 120 लिख रहा हूं और ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी 3 है। अब यहाँ एक चीज मैं और रिपीट कर रहा हूँ, देखो ए जो है कम समय लगा रहा है 30 दिन का, तो एफिशिएंसी ज्यादा निकल गया है। यानी मैंने एक जो फार्मूला बताया था कि समय जो होता है एफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उस वाले तरीके से आप लोग कर सकते हो, उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, ए प्लस बी जो है 4 + 3 काम करेगा, यानी कि 7 काम करेगा। और ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए रेशियो बी आपका 4:3 आ गया। अब इसमें पूछा क्या गया है आप लोगों से, व्हाट अमाउंट विल ए रिसीव, यानी कि ए कितना पैसा पाएगा। तो ए जो है 7 में से 4 हिस्सा पाया है, तो टोटल में से ए अमाउंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया 4/7 इंटू टोटल मैंने कितना पाया लोग रिसीव किए हैं 2800, नहीं कि 2800, 7 से 4 बार कैंसिल हो गए और ये आपका रुपीज कितना निकल के आ गया 1600। तो ए आपका 1600 रुपीज रिसीव किया है। इसे करने के बाद आप लोग थर्ड क्वेश्चन देखना। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है और बहुत इसी तरीके से क्वेश्चन थर्ड भी होगा। हरी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days while गिरी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 days। इसमें ये पूछा गया है दे ऑब्टेन ₹1000 वर्किंग टुगेदर फॉर वर्क, काम करने के लिए उससे उन दोनों को 1000 रुपए दिए गए हैं। व्हाट अमाउंट डिड हरी गेट। इसमें सिंपल सा अलग कुछ भी नहीं है, कोई लॉजिक अलग नहीं है, इसमें सेम लॉजिक लगाना है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है और आपका आंसर निकल के आ जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। और जो भी बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं तो एक बार चैनल को आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को आप लोग अंत तक देखो ताकि सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। कुछ बच्चे स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन देखकर छोड़ देते हैं तो वो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वहां पे आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ताकि सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आए। हरी जो है आपका 30 दिन में काम करता है आप लोगों का। फिर दूसरा क्या है गिरी जो है आपका 20 डेज में कंप्लीट करता है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 60 हो गया। ये हरी का एफिशिएंसी 2 है और गिरी का एफिशिएंसी 3 है, यानी कि हरी और गिरी की एफिशिएंसी का हमने रेशियो फाइंड कर दिया। तो हरी का और इसका रेशियो क्या हो गया, हरी रेशियो गिरी आपका ये हो गया 2:3। और टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम आपका 5 यूनिट का हो गया। टोटल एक दिन का कितना हो गया, टोटल वर्क फॉर वन डेज 2 + 3 यानी कि 5 यूनिट। अब इसमें आप लोगों से पूछा करेगा क्या गया है कि व्हाट अमाउंट डिड हरी गेट, मतलब कितना पैसा हरी को मिला 1000 में से। तो हरी का पैसा निकाल रहे हैं, हरी का हो गया आपका 2/5 इंटू 1000, यानी कि ये क्या हो गया आपका 200, यानी कि ₹400 हरी को मिला। तो हरी कितना पैसा प्राप्त किया है, हरी आपका 400 रुपए प्राप्त किया और गिरी जो है 600 रुपए प्राप्त किया है। तो ये आपका सोल्यूशन यहाँ पे कर दिया गया, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। इसे करने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, रीता राम एंड रश्मि आर अपॉइंटेड टू कंप्लीट अ वर्क इन ₹625, यानी कि 625 रुपए में रीता राम और रश्मि को एक काम करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। रीता एंड राम हैव टू कंप्लीट 17/23 पार्ट ऑफ द वर्क, मतलब टोटल काम इसका कितना हो गया 23 हो गया।
उसमें से रीता और राम आप लोगों का 17 काम करता है, तो बचा हुआ काम रश्मि करेगा, तो उसे कितना पैसा मिलेगा ये आप लोगों से पूछा गया। तो इससे पहले नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 3। और इसके बाद हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग एक बार खुद से भी ट्राई करो, और नहीं हो जिस जिस बच्चे से हो रहा है वो यहाँ पे देखे, यहाँ पे समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4 में है पहला, यहाँ पे देखो कि टोटल हम क्या करते हैं, लेट टोटल वर्क इक्वल टू 23। अब मैंने 23 क्यों एज्यूम किया, ये देखो यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, 23 है। उसमें से 23 में से 17 काम जो है राम, रीता और राम मिलकर करते हैं। तो रीता और राम का काम कितना हो गया, रीता प्लस राम, ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, आपका 17 यूनिट। टोटल 23 यूनिट काम है, जिसमें से रीता और राम 17 यूनिट काम कर रहे हैं। तो ये बताओ आप लोग कि रश्मि का काम कितना आएगा। रश्मि का काम जो आएगा 23 माइनस 17 यूनिट, यानी कि ये हो गया 6 यूनिट, यानी कि टोटल वर्क में से 6 यूनिट काम रश्मि का होता है। तो अब इसमें बताओ कि रश्मि को कितना पैसा मिला, ये कैसे फाइंड करेंगे। अमाउंट ऑफ रश्मि, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग समझ चुके हो तो आप लोगों को डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। 23 इंटू टोटल पैसा कितना है, 625 रुपए, तो ये आपका 625 रुपए हो गया। और यहां से मल्टीप्लाई करके आप लोगों को डिवीजन कर लेना है। तो ये 6 इंटू 5 कितना हुआ, 30, 6 इंटू 2 12, 12 और 3 15, 36 और 1 37 अपॉन 23 रुपीज। और अगर इसको डेसिमल में फाइंड करना चाहो तो डेसिमल में कर लो, 1 हो जाएगा ये आपका, यानी कि 7 और 7 6 13, 13 5 एक हो गया 6 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 04 के रुक जाएगा शायद। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, 164 रुपए 4 पैसा आएगा। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। और आप लोग प्रीवियस जितने सारे मैंने सेशंस करवाए हैं उन सारे सेशंस का रिवीजन करते रहो। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट किया है, तो नंबर सिस्टम जो बच्चा भूल गया है तो उसे भी ये रिवीजन करना जरूरी है। यहाँ पे 164 नहीं बल्कि 163 आएगा, ठीक है ना। इसको 163 कर लो, 163। इसे लिखने के बाद आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days and B can complete the same work in 15 days. A and B receive rupees 4800 for this work. मतलब A and C जो है, A and B जो है 4800 रुपए इस काम करने के लिए प्राप्त करते हैं। और अगर ये A और B जो है C की मदद लेता है तो इस काम को 5 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो इसमें पूछा गया कि C को कितना पैसा मिलेगा। तो देखते हैं C को कितना पैसा मिलेगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे ए का काम कितना है, ए का काम 10 दिन का है, बी का काम आपका 15 दिन का है, और तीनों मिलकर कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर 5 दिन में इस काम को कंप्लीट कर। तो इस तीनों का पहले एलसीएम बताओ कितना होगा, तीनों का एलसीएम आपका 30 हो जाएगा, समझ गए। तो ए की इफिशिएंसी कितनी आ गई 3, बी का इफिशिएंसी 2, और ए बी और सी तीनों का एफिशिएंसी अगर हम बात करें तो 6 आया है। तो बात यहाँ पे किसकी की जा रही है, सी की जा रही है। तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, टोटल काम 6 है माइनस 3 प्लस 2, ए और बी का माइनस कर देंगे तो सी का काम निकल के आ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट काम कौन करेगा, सी करेगा एक दिन। अब इसमें पूछा क्या गया है कि सी को कितना पैसा मिलेगा। यहाँ देखो सी को कितना पैसा मिलेगा, तो सी को कितना पैसा मिलेगा, जिस रेशियो में वो काम करेगा उसी रेशियो में उसका पैसा मिलेगा। यानी कि अमाउंट ऑफ सी अगर हम बात करें तो 1 यूनिट अपॉन 30 इंटू टोटल कितना है 4800, यानी कि 4800। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से कितनी बार कट गया आपका, 3 से एक बार में 3 6 18, यानी कि रुपीज 160 किसे मिला है, सी को पेड किया।
तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। उसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इसे करने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 एक बार ट्राई करो। 6 अगर नहीं होता है क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे सोल्यूशन आप लोगों को बता दे रहा हूं। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि सी को यहाँ पे एक चीज ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ है, 30 नहीं बल्कि 6 होगा ना, क्योंकि टोटल काम से डिवाइड करते हैं। टोटल एफिशिएंसी इसकी 6 है ना, सॉरी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, 6 से करोगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि 800। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, मैंने मिस्टेक कर दिया था, आप लोग भी करेक्ट कर लो इसको। और यहाँ पे करेक्शन करके आप लोग 800 कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो इफिशियंसी का टोटल आएगा उससे हम डिवाइड करते हैं। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सॉल्व होगा। तो अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हो तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आसानी से कंप्लीट कर लोगे। इसमें क्या पूछा गया आप लोगों से, एक्स वाई एंड जेड प्रॉमिस टू कंप्लीट अ वर्क इन ₹1058 and if x and y complete 19/23 part of the work and y and z complete 8/23 part of the work, then how much money did a x receive, यानी कि x को कितना पैसा मिलेगा, ये आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है। तो देखते हैं x को कितना मिलेगा। पहले ये बताओ कि x प्लस वाई कितना पार्ट काम का करता है, 19/23 पार्ट करता है। y प्लस जेड मिलकर कितना काम करता है, ये आपका मिलके 8/23 काम करता है। अब इसमें पूछा किसका गया है, x का पूछा गया, यानी कि x कितना मनी रिसीव कर रहा है, ये आप लोगों से पूछा गया। तो यहाँ पे x का पहले बताओ, y और z 8 काम कर रहे हैं, यानी कि टोटल काम यहाँ पे कितना होगा, पहले बताओ। टोटल वर्क आपका 23 हो गया, अज्यूम कर लेना आप लोग। और इसमें y और z का काम दिया हुआ, तो x का काम कितना निकल के आएगा, y और z का काम 8 है, तो x का काम कितना निकल के आएगा, 23 माइनस 8, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 15 का, यानी कि 15 यूनिट काम एक अकेले कंप्लीट करेगा। तो मैं इसे अगर बात करते हैं कि ज्यादा काम कर रहा है तो इसे मनी भी ज्यादा मिलेगा, ये इस तरह से आप लोग अनुमान लगा सकते हो। तो अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ एक्स इक्वल टू 15/23 इंटू 1058। तो 23 से अगर इसमें कैंसिल आउट करोगे तो 23 46 मतलब 4 हो जाएगा, यानी कि 1 सेकेंड 23, हाँ अगर हम बात करें तो 146 से 92 8 और 5 13, 8 और 5 13 138 हो गया। यहाँ से अगर हम बात करें दूसरी तो 23 6 यानी कि 46 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 15 इंटू कितना हो गया 46, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या लिख लोगे आप लोग, 15 इंटू 6 90, 15 इंटू 4 60, 60 और 9 69। यानी देखो कितना ज्यादा मिल रहा है इससे, इसे कितना मिल रहा है 690 रुपीज। यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा इसे पैसा मिल रहा है, क्योंकि 15 यूनिट काम अकेले कर रहा है, टोटल 23 यूनिट काम है, उसमें से आपका आधा से ज्यादा ये खुद ही कर रहा है, तो इसलिए इसे ज्यादा अमाउंट मिला। तो इससे चलो आप लोग नोट डाउन कर लो, और कैलकुलेशन आप लोग एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो तो आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है। और कैलकुलेशन आप लोग खुद भी करना सीखो, क्योंकि कैलकुलेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन जितना आप लोगों का फास्ट होगा उतना ही आसानी से क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा। ट्रिक्स और मेथड तभी काम आएंगे जब आपका छोटे छोटे कैलकुलेशन जो है आसानी से आप लोग कर सकते। अगर छोटे कैलकुलेशन में आप लोग अगर फंस जाओगे तो वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी, आप लोग सोल्यूशन नहीं कर पाओगे, या फिर करोगे भी तब भी आपका गलत हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन करने का जो शॉर्टकट मेथड है वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं एक दिन स्पेशली उसका क्लास ले लूंगा कि किस तरह के मल्टीप्लिकेशन हम आसानी से कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के उसमें मेथड्स हैं, अलग अलग टाइप के ट्रिक्स होते हैं, तो उन सारे ट्रिक्स को मैं एक बार डिस्कस करूँ, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी। अगर चीजें अच्छे से समझ में आ गई तो एक बार आप लोग जाते जाते इस सेशन को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।
तो इसी के साथ आप आज का सेशन मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, और अपना प्यार और सहानुभूति आप लोग इसी तरह से बनाए रखिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। और इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड मैं कर दूंगा आज रात तक या फिर कल सुबह तक, तो वहां से आप लोग इसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हो। चलो तो फिर हम देखते हैं, सॉरी, फिर हम आज का सेशन जो है इसी के साथ यहीं पे क्लोज करते हैं। तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहो और एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।